बहुत बहुत साधुवाद मूलवासी साहब, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया कि अपने धर्म जो है कैसे लुप्त हुआ और कैसे उसको रिवाइवल करना है। सारा आपने इसके बारे में बताया। उम्मीद है कि सभी को समझ आ गई होगी। अगर आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो ये आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। जिस घर में पुरुष शिक्षित होता है उस घर में एक ही सदस्य शिक्षित होता है, परंतु जिस घर में महिला शिक्षित होती हैं उस घर में सारा परिवार शिक्षित हो जाता है। नमो बुद्धाय। जय हिंद। अभी हमारे बीच में हमारी दीदी सुनीता जंगराल जी बैठी हैं। मैं उनसे हार्दिक दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो स्टेज पे आएं और अपने विचार रखें। मेरी दीदी सुनीता जंगराल, और जो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा स्टडी करती हैं बुद्ध धम्म पे, बाबा साहब पे, और भी बहुत सारी किताबें पढ़ती हैं, मुझे पता है। और अभी ये आपको बताएंगी जो भी इन्होंने मतलब सोचा होगा। नमो बुद्धाय। जय। नमो बुद्धाय। जय भीम। मैं आपके सामने बुद्ध धम्म के रिलेटेड कुछ दोहे सुनाना चाहती हूँ। जागो लोगो, जागो लोगो जगत के, बीती काली रात, हुआ उजाला धर्म का, मंगल हुआ प्रभात, धर्म सदा मंगल करे, धर्म करे कल्याण, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म बड़ा बलवान, सदाचरण ही धर्म है, दुराचरण ही पाप, सदाचरण से सुख मिले, दुराचरण दुख पाप, कुदरत का कानून है, सब पे लागू हो, मैला मन दुखिया रहे, निर्मल सुखिया हो, आदि माही कल्याण है, मध्य माही कल्याण, अंत माही कल्याण है, मंगल पंथ सांस देखते देखते सत्य प्रकटता जाए, सत्य देखते देखते परम सत्य दिख जाए, जानो अपने आप को, समझो अपना, अपने को जाने बिना मिटे न भव संताप, प्रज्ञा जागी बलवती,
अंग अंग रम जाए अनु अनु चिंतन हो उठे चित्त शांत हो जाए। नमो बुद्धाय। जय। बहुत बहुत साधुवाद सुनीता जी, बहुत ही सुंदर दोहे बोले आपने, जो कि भजन के रूप में भी आ जाते हैं और दोहे भी हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से बोले, बहुत बहुत साधुवाद। अभी मैं आप लोगों से, सभी उपासक व उपासिकों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बाहर बुक्स का स्टॉल लगा हुआ है, जो भी चाहे वो बुक ले सकते हैं। और ये वाली जो बुक है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है, मिल जाएगी। और जो भी लेना चाहे, ये 100 के करीब है बुक्स बाहर, जो भी इस बुक को लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और इसके साथ ही जो भी कोई उपासक उपासिका दक्षिणा देना चाहते हैं, जो कोई दान करना चाहते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार, वो भी बाहर श्री रशपाल जी बैठे हुए हैं। आप उनको अपनी इच्छा के अनुसार दान दक्षिणा दे सकते हैं। नमो बुद्धाय। जय। अभी हमारे जंगराल साहब और उनकी फैमिली और उनके साथ जो कठुआ से सभी साथी आए हुए हैं, हम उन सब का हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। नमो बुद्धाय। जय भीम। बाबा साहब ने कहा है, मंदिर जाने वाले लोगों की कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेंगी, उस दिन मेरे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आगे जो मैं एक थोड़ा सा पहले बोलूंगी एक लाइन, उसके बाद फिर मैं उनका नाम बोलूंगी। सब पाप सकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपणम् एतन्नुधान शासनम्। नमो बुद्धाय। जय भीम। अभी मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बहुत ही प्रेरणा स्रोत, हमारे बुद्ध विहार के सीनियर मोस्ट रिस्पेक्टफुल पर्सन, रिटायर्ड डीसी जंगराल साहब को, जो वो स्टेज पर आए और हमें बुद्ध धर्म का सार, उसके बारे में पूरा विस्तार में बताएं। जंगराल साहब जो कि डीसी रिटायर्ड हैं और अब वो बुद्ध धर्म में पूरा हमें उसका बताएंगे। जो अभी मैंने आपको बताया है सब वापस अकरण, इसके बारे में भी आपको इसका सार पूरा बताएंगे हमारे जंगराल साहब।
नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मान योग श्रोतागण और स्टेज पर बैठे थे अज दे साढ़े मुख्य अतिथि बजर ध्वज जी जो पंजाब से आए हैं, मेरे पुराने साथी, उन सब का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनकी कोशिशों से, उनकी एफर्ट से आज हम इस बुद्ध विहार में एक अच्छे तरीके से बुद्ध पूर्णिमा को मनाने में सफल हो रहे हैं। बाबा साहब ने अपनी जीवन का संघर्ष इस भारतवर्ष में शुरू किया और यहीं पर खत्म हुआ। बाबा साहब को मान्यता कहां मिली? अमेरिका में। बाबा साहब को इज्जत कहां मिली? अमेरिका में। अमेरिका के लिए बाबा साहब ने कुछ नहीं किया, इंग्लैंड के लिए बाबा साहब ने कुछ नहीं किया, जापान के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन इज्जत मान सम्मान कहां मिला? अमेरिका में, इंग्लैंड में, जापान में, चाइना में, कोरिया में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में। ये क्या युवा है? ये क्या कारण है कि जिस जगह पर बाबा साहब ने अपना तन मन धन सब कुछ निशावर कर दिया, वहां पर मानता नहीं है। और खासकर उनके जो अनुयायी हैं, जिनके लिए उन्होंने काम किया, कुर्बानी दी, अपना खून पसीना बहाया, वो बिल्कुल कदर नहीं करते हैं। बाबा साहब का अंतिम उद्देश्य क्या था? मैं भारत को बुद्धमय बनाना चाहता हूं। लेकिन हमने बाबा साहब की बात को सुनकर अनसुना कर दिया। बाबा साहब को बराक ओबामा ने कहा, अगर वो हमारे मुल्क में पैदा होते तो हम उसको सूरज कहते। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो दुनिया की मानी हुई यूनिवर्सिटी है, वहां पर बाबा साहब को वो इज्जत मिली कि उन्होंने बाबा साहब को सेंटर ऑफ नॉलेज घोषित किया। वैसे ही हर जगह बाबा साहब की चेयर जो है दुनिया में बहुत से मुल्कों में है। लेकिन क्या बात है, जिन लोगों के लिए काम किया, जिन लोगों की समस्या को हल किया, जिन लोगों के लिए उन्होंने अपने आप को, अपने परिवार को कुर्बान किया, वो बाबा साहब की बात आज भी नहीं सुन रहे हैं। ये बड़ी एक विडंबना। बाबा साहब ने कहा था, मैन इज नॉट फॉर रिलीजन, मैन इज नॉट फॉर रिलीजन, रिलीजन इज फॉर मैन। लेकिन हमने क्या बनाया? मैन इज फॉर रिलीजन, रिलीजन इज नॉट फॉर मैन। हम जिस मजहब को मानते हैं, किस मजहब को मानते हैं? जहां पर रिलीजन के केंद्र में, सेंटर में भगवान है,
गॉड है, अल्लाह है, वहां पर इंसान की कोई कदर नहीं है। तथागत बुद्ध का जो धम्म है उसमें इंसान केंद्र बिंदु है। सब जितने भी प्रयास हैं, जितनी भी फिलॉसफी है, वो इंसान की बेहतरी के लिए है। बाकी मजहबों में सब कुछ खुदा के लिए, अल्लाह के लिए, भगवान के लिए, गॉड के लिए है। बंदे का कोई वजूद नहीं है। कहते भी है ना कि सब कुछ वही करता है जिसने सृष्टि रचाई हुई है, पर किसने रचाई हुई है इसका भेद किसी को नहीं, उसका सबूत किसी के पास नहीं है। तथागत बुद्ध ने इस चीज का जवाब देते हुए कहा कि ये सवाल जो है कि सृष्टि किसने रचाई है, इसका कोई जवाब नहीं मिल सकता, क्योंकि ये खुद इवॉल्व हो रही है, खुद बढ़ रही है, प्रोग्रेस कर रही है, इसको चलाने वाला कोई नहीं। तो वो कहते हैं कि अगर आपको ये सवाल का जवाब मिल भी जाए कि किसने ये सृष्टि बनाई, कौन बनाने वाला है, तो क्या आपके जीवन में जो कष्ट हैं, दुख हैं, वो दूर हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो ये एक पस मंजर मैं आपके सामने रखना चाहता था कि आपको ये चुनना है कौन सा मजहब, कौन सा रिलीजन इंसान की बेहतरी के लिए है, इंसान के लिए है, और जिसमें अंततः इंसान का ही जो वजूद है वो खड़ा हो सकता है, वो तथागत बुद्ध का ही मजहब है, तथागत बुद्ध का ही धम्म है। मेरा जो टॉपिक है, मेरा जो विषय है, वो है बुद्ध धर्म का निचोड़, बुद्ध धर्म का सार। आपके सामने अभी मेरे साथियों ने कहा कि बुद्ध धर्म का जो लिटरेचर है वो इतना विशाल है कि वो समुद्र की मानद है। समुद्र को कुंजे में बंद कैसे किया जाए, और जो तीन पिटक थे, 3 टोकरे लिखे हुए, उनको चंद लाइनों में कैसे बताया जाए। एक दफा तथागत जेतवन बिहार में विश्राम कर रहे थे और उनके चचेरे भाई और उनके सेवादार अनंत ने तथागत से पूछा कि हे भगवान, आपका जो दम है बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, सब लोग इसको जान नहीं सकते हैं, क्या आप इसको संक्षिप्त में बता सकते हैं? तो तब तथागत बुद्ध ने ये गाथा जो थी ये गाई है। सब पापस अकर्मण कुशलस उपसंपदा सचित्त परियोधपनम एकान बुद्धान शासन। कि जितने भी बुद्ध हुए हैं उनका विचार जो है, उनका जो वाणी है, उनकी जो विचारधारा है, उनका जो फिलॉसफी है, वो तिब्बत से निकाल के 3 लाइनों में भगवान बुद्ध ने हमारे सामने रखा है। वो 3 लाइनें क्या हैं? सब पापस अकर्मण। सब का मतलब सारे, पाप पाप पापस में सारे पाप, सब पापस अकर्मण नहीं करने, करने करने, सब पापस अकर्मण कुशलस उपसंपदा। उपसंपदा का मतलब कमाई करनी, संग्रह करना, जोड़िए रखना। कैसे?
कुशलस, कुशलस क्या होगा? अच्छे कर्म, अच्छे कर्म करने, बुरे कर्म नहीं करने। इसका मतलब तथागत बुद्ध ने पंचशीलें की गल की थी, अष्टांगिक मार्ग की गल की थी। सचित परियोद, सचित चित्त का मन, मन की स्वच्छ बनाना, मन की साफ करना। एता बुद्ध अनुशासन, ये सारे जो बुद्ध हैं उनकी विचारधारा का निचोड़ है। अब सब पाप क्या क्या है आपके सामने पहले ही बताया गया है कि पनाति पता वीर मणि शिखा पदम समाधिया, अधीन दाना वीर मणि शिखा पदम समाधिया, कामेशु मिसकला वीर मणि शिखा पदम समाधिया। शरीर दे त्रै दोष ने, त्रै पाप ने शरीर दे। पहला पाप क्या है? कुसा दा वध करना, कुसा की हत्या करना, कुसा का जीवन कष्ट च पाना, कुसा की जख्म देना, कुसा की दर्द विच पाना। ते चंगा काम क्या है? अच्छे काम, कुशल काम क्यों है? कुसा की जीवन देना, कुसा की खून देना, कुसा की अंग दान देना, कुसा की जरूरतमंद की पैसे की सहायता करनी, जीवन बचाना, ना के जीवन की खत्म करना। तो शरीर के त्रै जेड़े ने वो पाप ने। वध करना पहला पाप है, कुसा की कष्ट देना भी उससे पाप चलता। और दूसरा पाप जेड़ा है वो है चोरी करना। अदिन दाना वीर मणि शिखा पदम समाधिया, जेड़ी चीज मेरी तुसा ने नहीं दी, अदिन जो मुझे नहीं दी, दान दान, जो दान मुझे किसी ने नहीं दिया वो मैं नहीं दूंगा। अदिन दाना वीर मणि शिखा पदम समाधिया। त्रिया है कामेशु मिषाचारा वीर मणि शिखा पदम समाधिया। काम के बस आई है, मैं कोई कर्म, बुरा कर्म, बद फैली नहीं कर। तो एक त्रै जेड़े ने पाप शरीर के पाप है, वध करना, चोरी करना, घाटा करना, ते फिर चोरी करना ये नहीं है बहुत चीज की लेनी। ईमानदारी के लिए काम नहीं करना तो अपने पैसे लेना भी चोरी है। सामान की ब्लैक कर ना फिर उसका प्रॉफिट कमाना भी चोरी है। त्रिया पाप या शरीर का है वो है कोई नजायज इलीगल शारीरिक संबंध गुस्सा व्यक्ति करने, औरत करने या मर्द करने बनाने, वो भी पाप है। इन्हें त्रैने पापे को बचना। ये जो तीन पाप हैं शरीर के, इनसे बचना और अपनी नेक कमाई करना और लोगों को दान देना। इसके आगे है जो हमारी जुबान है, जो हमारी भाषा है, इसके चार पाप हैं। वो चार पाप कौन कौन से हैं? झूठ बोलना, मूसावादा वीर मणि शिखा पदम समाधिया, झूठ बोलना और कुसादी चुगली खाना, चुगली करना। चुगली करना भी एक किस्म का झूठ है। गुस्सागी बेमतलब दियां गल्लां सुनानियां और फजूल दी गल्लें च टाइम गुजारना। ये चार जेड़े दोष ने ये जीव दे ने। जीव जेड़ी है
ये मास का लुथड़ा है, ये हड्डी कोई नहीं है, लेकिन जेड़ा जख्म जीव करती है ना वो तलवार नहीं करती। इस करिए जेड़े साढ़े संत होए महापुरुष होए उन्हें ये शिक्षा दी कि असें मिठा बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, मिठा बोलना चाहिए, कौड़ा नहीं बोलना चाहिए, और असें हमेशा प्रेम दी गल्लां करनी चाहिए, नफरत दी गल्लां नहीं करनी चाहिए, सुख दी गल्लां करनी चाहिए, क्योंकि सुख देना चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए। तो ये दोष जेड़े चार जीव दे ने, त्रै शरीर दे ने, और त्रै दोष जेड़े मन दे ने, ये कुल मिलाइए 10 दोष ने। त्रै शरीर दे, चार जवान दे, और त्रै मन दे। और मन दे दोष के ने? लालच करना, घृणा करना, मोह करना, अज्ञानता च रहना, ये सारे दोष मन दे। और मन दे दोष की सुधारना, अगर तुस पूरी तरह करना है ये चीज की समझ भी हो, ते सारे दोष जेड़े ने ये मन च पैदा होंदे ने। मन च भावना पैदा होंदी, उस भावना कन्नै साड़ी जवान च लफ्ज आउंदे या साढ़े हत्थे कन्नै कारवाई होंदी। अगर अस सही तरीके कन्नै गल की समझदे ते सारे कोला प्रमुख इंद्री जेड़ी साड़ी है वो मन है। जीभ भी है, अखां भी है, नक भी है, कन्न भी है, लेकिन ये सारे अधीन ने मन दे। तब तांगे तथागत बुद्ध ने जड़ी किताब है धम्मपद, उस पहला श्लोक जेड़ा है वो है मनोपदम धम्मा मनो सेठा मन मेरा मन से चे पदुत थेन बास्ती बा करोती बा ततो मन दुख मन वेती चक्का बाहु पदम। इसका मतलब है मन जड़ा है वो सारे विचारें का, सारे भावनाएं का अगुआ है। सारे जिहड़े विचार मन च पैदा होंदे ने वो सारे पर श्रेष्ठ है। मन मेरा, वो मन की माया है। साढ़े विचार मन की माया ने। तो अगर मन गंदा है, मन च गुस्सा है, तो शब्द मिठे नहीं निकलते, जवान का शब्द भी कौड़े निकलने। मन च लालच है तो जवान च शरारत आनी, मन च ईर्षा है तां चलाकी आनी। साढ़े हत्थे कन्नै कम, साढ़े जवान की शब्द साड़ी जिहड़ी मन की स्थिति है उसी प्रकट करते। अगर कोई बंदा अपने शरीर कन्नै बुरे काम करता है लेकिन मन जवान कन्नै बड़ा वो मिठा बनता है, इसका मतलब ये है कि वो बंदा सच नहीं बोल रहा, ਉਹਦੇ बिहेवियर विच अंतर विरोध है। आखदा किश ते करता किश, करनी कतने च अंतर है। तो ये जेड़ा मन के दोषे की कियां साफ करना, कियां यानी कि सुधारना, वो जेड़ा साड़ा अष्टांगिक मार्ग है ओदा लास्ट हिस्सा जेड़ा है ना ਉਹਦੇ ਚ एक है प्रयास करना, अपने मन च पहरा देना। मन च बुरे ख्याल पैदा नहीं होंगे, अगर पैदा हो तो उन्हें की फटाफट मन का कड़ी होगा। ते अच्छे विचारों की पैदा करना, और असें की ये पता होता है कि किसी साढ़े मन की स्थिति क्या है, लेकिन अस गौर नहीं करते, अस केयर नहीं करते, और अस ट्राई कर रहे हैं कि भाई ये जरा गाना सुन लें, बड़ा मजा बड़ा लगे, गाना करना मन की भावना भैड़ियां पैदा हो रही हैं।
लेकिन अस कंट्रोल नहीं कर सकते। इस वास्ते तथागत ने आख्या कि अपनी इंद्रिय की तुझे संयम च रखना, कंट्रोल च रखना, अपने काबू च रखना। ये बुद्ध धम्म का सार है। जिन्नी भी खराबी होती है, कोई रब परमात्मा को खराबी नहीं करता। जदों भी खराबी होती है साड़ी सोच कलाउंदी है, और सोच जड़ी है वो पैदा होती है साड़ी इंद्रिय की वजह करना है। देखो इंद्रिय साड़ी मिसाल देने अख है, साड़ी अख की दिखने वास्ते एक चीज चाहिए है। एक कुर्सी है, टेबल है, बंदा है, औरत है, जानवर है। एक आई कॉन्शियसनेस, दूई जी है वो है ऑब्जेक्ट। त्रीया उसकी पहचान करने वास्ते मानव स्थिति ठीक होनी चाहिए है। एक बंदा पागल है, जब उसे चोट लगी थी सिरा च, अखी ठीक है, अखी ठीक है थोड़ी है, दिखी नहीं सकता। इंज है बंदे के कान ठीक ने, लेकिन सुनता नहीं, क्योंकि मन सुनने वाला है नहीं। तो सारे को प्रमुख जोड़ा है वो मन है। मन की स्वच्छता, मन की गंदगी, आलूदगी बंदे के बस विच है। तो जेड़ा बंदा पंजे शीलें की अपनांदा और शीलें पर अमल करता, और फिर अष्टांगिक मार्ग जेड़ा है, अष्ट मार्ग जिसे आख्या गया, 8 पौड़ियां वाला रास्ता, ये वो रास्ता जिदे कन्नै जिदे उपर चली है निर्वाण की प्राप्ति होती है। गल इत्थों हुई कि भगवान बुद्ध ने जो सच की खोज की थी वो कही, वो ही कि इस जीवन विच, इस जिंदगी विच दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का तरीका है। तो सारे को पहला अष्टांगिक मार्ग में क्या होता है? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि मतलब है सही दृष्टि, सही नजरिया, देखने वाली नजर, व्यू करना नजर। सम्यक, सम्यक होता बराबर, न घट न वध। इसी राइट व्यूज भी आख्या गया अंग्रेजी में, राइट व्यूज। दूआ है राइट विचार, राइट आइडियाज। अगर आज से आते हैं कि भाई ये साढ़े जीवन च दुख नहीं है तो गलत गल है। कोई बंदा इस गल के मनने तैयार नहीं है कि दुख नहीं है। गुरु नानक ने आख्या नानक दुखिया सब संसार, उन्हें भी अपने तजर्बे करने का। कबीर साहब ने भी आख्या तन कर दुखिया कोई ना दे, तन कर सुखिया कोई ना देगा, जो देखा सो दुखिया हो, घाटे बाड़े सब जा दुखिया, सब जा किया वो देखा हो। साच कहूं तो कोई ना माने, झूठ कहा नहीं चाहिए। और मैं झूठ आखा कि ता लोग मनते, पर मैं आके कदा झूठ दुख है। गुरु रविदास ने भी दुख की महत्वगी मन्या। ये जीवन दुख की कुतरी, जाने हैं सब लोए। ये जीवन दुख की कुतरी, जाने हैं सब लोए। ज्ञानी काटे हंस कर, मूर्ख काटे रोए। यानी कि सारे महापुरुष इस गल की मनते हैं कि इस जीवन च दुख है, और उसका हल कुछ नहीं दसिया, सिर्फ हल तथागत बुद्ध ने दसिया। और वो अष्टांगिक मार्ग जेड़ा है, तुसे 5 शीलें चलना, ते फिर तुसे आखिर च जेड़ा मन की शुद्धि वास्ते है समाधि ते विपස්සना की कोशिश भी करनी है। उदे करना है थोड़ी मन की शुद्धि होनी है, ते मन की तरक्की होनी है। जिसले मन की तरक्की होगी तो तुम खुशहाल, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं। ये तथागत बुद्ध का जेड़ा है ये 4 आर्य सत्य का सार है। और जेड़ा व्यक्ति 5 शीलें में चलता और अपने मन की साफ रखता, उसे कोई कष्ट नहीं हो सकता, वो सही रास्ते पर चले और मंजिल की पायदारी। और इसका एक और फायदा यह है, तुसे की
बाबा साहब अंबेडकर ने बुद्ध धर्म का लड़ क्यों फड़काया है? जिवें मेरे साथी ने आख्या कि ये वो विचार है, समाजी एक विचारधारा है, रूहानियत विचारधारा जिहदे तुसे की इंसान समझेगा जंगा और थोड़ी एकता कायम होती है। जात पात की छड़ने तो छड़ने की तैयार होंगे हो, लेकिन बड़ी दुख करना और बड़ी अफसोस करने का आखने होंगी है कि सारा पढ़ लिखा समाज जोड़ा है वो ज्यादा जातिवादी है। और बाबा साहब ने एनिमेशन कास्ट जी किताब और लिखिया जात के है, जात लिखेगा एंटी सोशल, ये गैर समाजी और समाज की दुश्मन चीज है, एंटी ह्यूमन, इंसान की दुश्मन है। बाबा साहब ने लिखेगा बस नहीं मनते असल नहीं हम बड़ा बड़ा चम्यार क्या महान चमार तो बाकी आदमी बड़े मेर। तो अल्टीमेटली साथियों ये जी विधता है, ये जी बुराई है जातिवाद की, उसी खत्म करने का एको सल्यूशन है, एको तरीका है, वो है बुद्ध धर्म। थोड़े विच एकता कायम करनी है, ताकत का निर्माण करना है, थोड़े सियासी ताकत का निर्माण करना, समाजी ताकत का निर्माण करना और मजहबी ताकत का निर्माण करना, वो सिर्फ इको तरीके के नजर है अगर थोड़ी अपनी मजहब की शनाख्त अलग है। और सारा जो मजहब है ये बुद्ध धर्म बाबा साहब ने किताब लिखी है, सबूत रखेगा कि अस लोग जो अछूत लोग हैं, जी किताब लिखी है अनटचेबल्स एंड हू वर दे, उधर लिखते हैं कि एक पुराने बुद्धिस्ट लोग हैं जिन्हें ये सारे सबूत बाबा साहब ने दिए थे, लेकिन वो सबूत अस देखते हैं, अस उन्हें नजरअंदाज करते हैं। तो साथियों एक गल मैं तुहानू आखी है थोड़ा वापस लैन, वो ये है कि एक तजर्बा कर लो, एक व्यक्ति वो कुछ बाबे को दिता है, बाबे को जाइए वो उपदेश लेता है स्वर्ग नरक का कर्म थ्योरी का, उहदे कन्नै बाकी बरादरी लोग भी जाते हैं। एक शेड्यूल कास्ट है या 10 बंदे शेड्यूल कास्ट है तो 10 जेडे दूगे ने स्वर्ग में। लेकिन जिसला थोड़ा झगड़ा रिजर्वेशन का होंदा है ना, थोड़ा जिहड़ा दीनी भरा है थोड़े खिलाफ खड़ा होंदा है, अपने भरा के कन्नै खड़ा होंदा है, थोड़ी वो बाबे की वजह कन्नै थोड़े कन्नै नहीं आओगे। वो जिसला रिजर्वेशन का एजुकेशन हो वो अपने भरा ने खड़ा हो, ये बड़ा साबित होता है कि वो जी जिन्हें जिन्हें बाबे की शरण च गेदे हो तो वेलकम, तो शरण जाओ, लेकिन एक चीज का एहसास रखो कि वो थोड़े सके नहीं हैं जो थोड़े दीनी भरा है। अगर दीनी भरा थोड़े सके बनने हैं तो वो इस संस्था के बनने हैं, इस संस्था की बनाओ, इसका विरोध करो, इसी और मजबूत करो। इन्हें लफ्ज़ें करना है थोड़े को मैं रजा जान, अगर कोई गलत गल कितने भी माफ करो तो उसे भुल ही जाओ, अगर कोई चंगी गल नहीं आखी है तो उसे याद रखियो और याद रखी है उसे अपनाओ। बाकी बुद्ध धर्म जोड़ा है ये अपनाने वाली चीज है, ये याद करने वाली चीज नहीं है, ये अमल करने वाली चीज है। जी सिक्खा पदम है, सिक्खा मतलब ट्रेनिंग जी, तो इन्हें लज्जा करने बड़ा चाह। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूलवासी। बहुत बहुत साधुवाद जगराज साहब, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पंचशील के बारे में बताया, 4 आर्य सत्य के बारे में बताया, हर्षमार्ग के बारे में बताया, पूरे विस्तार से बताया। उम्मीद है कि सभी को समझ आई होगी और उनके बताए हुए रास्ते पे सभी को चलना होगा। नमो बुद्धाय, जय हिंद। अभी हमारे बीच में सभी सभाओं के प्रधान व उनके साथ जो भी साथी आए हुए हैं, मैं
सम्राट अशोका बुद्ध विहार की पूरी टीम की तरफ से उनका हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। अभी मैं आगे डाइस में बुलाना चाहूँगी सतीश जी को, वो आए और थोड़ा सा एंटरटेन करें। नमो बुद्धाय, जय भीम। एक बार फिर से सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। बड़े अच्छे टॉपिक चल रहे हैं, मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं उठ के डिस्टर्ब करूं उसको। बड़ा अच्छा सुनने को मिल रहा है। मैं एक छोटा सा भजन और करूंगा, उसके बाद फिर से हम कंटिन्यू करेंगे इसी चीज को। मैं हाँ तैथों कुर्बान, काम कीते तू महान। मैं हाँ तैथों कुर्बान, काम कीते तू महान। नाल कलम दे जालिमां दे हथ रोकते, सदके मैं बाबा साहब तेरी सोचते। सदके मैं बाबा साहिब तेरी सोचते। सदके मैं भीमराव तेरी सोचते। ओ चौंदा सी पढ़ो लिखो सारे वीरो, लाओ भीमराव जी दे नारे वीरो। ओ चौंदा सी पढ़ो लिखो सारे वीरो, लाओ भीमराव जी दे नारे वीरो। बच्चा बच्चा कहंदा वोट लेना डंके दी चोट ते, सदके मैं बाबा साहब तेरी सोचते। सदके मैं बाबा साहिब तेरी सोचते। सदके मैं भीमराव तेरी सोचते। संविधान लिखना कोई छोटी मोटी गल नहीं, तेरे तो बगैर होया मसले दा हल नहीं। संविधान लिखना कोई छोटी मोटी गल नहीं, तेरे तो बगैर होया मसले दा हल नहीं। फोटो लगनी ही चाहिए सी तेरी नोट ते, सदके मैं बाबा साहिब तेरी सोचते। सदके मैं बाबा साहिब तेरी सोचते। सदके मैं भीमराव तेरी सोचते। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद सतीश बेटा, बहुत ही सुंदर भजन गाते हो आप। बाबा साहब आपको और ज़्यादा हिम्मत दें, भगवान बुद्ध आपको और ज़्यादा हिम्मत दें और इनसे भी अच्छे अच्छे गाने गाएं। अभी मैं उपासक व उपासिकों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बाहर बुक्स का स्टॉल लगा हुआ है, जिन किसी भी उपासक व उपासिका को बुक चाहिए हैं तो वो बुक्स वहाँ से ले सकते हैं। और फोटो भी लगे हुए हैं, बाबा साहब के भी हैं और तथागत गौतम बुद्ध के भी हैं। जिन जिनको फोटो चाहिए वो फोटो भी ले सकते हैं, बुक्स भी ले सकते हैं। और एक बुक जो पहले मैंने आपको फोटो दिखाया था, वो वाली बुक फ्री ऑफ कास्ट है, वो फ्री में है, उसकी कोई पेमेंट नहीं देनी है। वो हमारे पास 100 बुक्स हैं, वो आप फ्री ऑफ कास्ट ले सकते हैं। और हम चाहते हैं कि घर घर में बुक्स जानी चाहिए ताकि आप पढ़ें और थोड़ा बहुत बुद्ध धर्म को पढ़ें और सीखें।
बोलूंगी पहले। झूठ कभी मत बोलिए, बुद्ध तथागत ज्ञान, सत्य बोलने से राह आसान, अरे गौतम राह आसान। वस्तु उसी की मानी है जो जिसके अधिकार, बुद्ध कहे चोरी गलत, कहत तो विचार, गौतम कहत तो विचार। नमो बुद्धाय, जय भीम। बुद्ध धम्म है, धर्म नहीं। बुद्ध मार्ग है, धर्म कांड नहीं। बुद्ध मानव है, देवता नहीं। बुद्ध करुणा है, सजा नहीं। बुद्ध शुद्ध है, पाखंड नहीं। बुद्ध विचार है, दुराचार नहीं। बुद्ध समानता है, भेदभाव नहीं। बुद्ध शांति है, अहिंसक नहीं। बुद्ध विज्ञान है, अंधविश्वास नहीं। बुद्ध प्रबुद्ध है, पर युद्ध नहीं। इसके साथ ही जिनका हम सबको इंतजार है कि वो आए और हमें अपने विचार सुनाएं, आज के हमारे मुख्य अतिथि यानी मुख्य स्पीकर अन्नाधारी वज्रध्वज, जो कि पंजाब से आए हुए हैं और ये त्रिरत्न बुद्ध महासंघ से पिछले 35 सालों से जुड़े हुए हैं और धम्म के कार्य में कार्यरत यानी एक्टिव हैं, धम्म का कार्य कर रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मंच पे आए और अपने विचार रखें। धम्मचार्य अन्नाधारी, नमो बुद्धाय, जय भीम। हम चाहते हैं कि उनका तालियों से वेलकम हो। बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद मैडम। महाकारुणी तथागत बुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब आम्बेडकर जी को त्रिवार नमन करते हुए आज बुद्ध पूर्णिमा के निमित्त, उत्सव निमित्त आप सभी आए हैं, तो आप सभी भाइयों बहनों का जय भीम, नमो बुद्धाय। 3 बार बोलेंगे मेरे पीछे, जय भीम बोलूंगा, आपने भी जय भीम बोलना है। जय भीम, जय भीम। आवाज नहीं आ रही। जय भीम, यस। अभी जाग गए, सारे सो रहे थे। यानी ये एक पावर देती है। अभी आपकी और मेरी दोनों की एग्जाम है। कैसी एग्जाम है? क्योंकि हम पूरे 2.5 घंटे से सुन रहे हैं, है ना? तो जो क्षमता है आपकी रिसीव करने की, वो धीरे धीरे स्लोली धीरे धीरे कम हो गई और मुझे आपको सुनाना है, तो मुझे उस पावर से वो आपको देना पड़ेगा ताकि आप रिसीव करें। तो आप सुनना चाहते हैं तो यही मैं बताना चाहूँगा। तो आप सुनना चाहते हैं? यस, थैंक यू। मुझे भी बड़ी खुशी हुई, पहली बार मैं जम्मू की धरती पर आया हूँ। जंगराल साहब और उनकी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी वजह से आप सभी के साथ मेरा मिलना हुआ। कहाँ मैं महाराष्ट्र गुजरात में घूमने वाला आदमी आपके पास जम्मू में आज
आपसे रूबरू वार्तालाप कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं ऐसे नहीं बात करता हूँ कि मैं मेरे बौद्ध बंधुओं के साथ बात कर रहा हूँ। आवाज आ रही है पीछे? ठीक। तो मेरा जो विषय है बड़ा कठिन विषय है, यानी वो विषय उल्टा होना चाहिए कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म क्यों चुना, उसकी बजाय हमने बौद्ध धर्म अभी तक क्यों नहीं चुना, वो विषय होना चाहिए था, है ना। सब्जेक्ट को उल्टा करके हमने देखना चाहिए, क्योंकि जो आयोजकों की जो ख्वाहिश थी कि बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म चुना है तो बड़े कारण हैं, बड़ा उसमें रहस्य है। वो रहस्य को आज तक आम्बेडकर जी के मानने वाले लोगों ने अभी तक समझा है क्या? अच्छा, पहले मैं मेरी जानकारी के लिए आप सभी से पूछना चाहूंगा, इसमें बौद्ध धर्म को दीक्षा लिए हुए कितने लोग हैं? गिने चुने 12 लोग, है ना? 13, हाँ इधर सॉरी आप रहिए, तो यानी 15 लोग हैं। तो कितनी बड़ी दुख की बात है। अच्छा, एक सवाल से आपने सोचना है। पहले मैं थोड़ा सा सवाल पूछूंगा कि आप बाबा साहब के आम्बेडकरिज्म को मानते हैं, है ना? बाबा साहब के अनुयायी तो है ना? हाँ या ना बोलो, है ना? तो बाबा साहब आपके जन्म से पहले हुए, आपके बाद हुए? तो बाबा साहब बौद्ध थे या हिंदू थे? बाबा साहब बौद्ध थे ना आपके पहले, तो बाबा साहब क्या थे? तो जब आप बाबा साहब को अपनाते हैं तो आप हिंदू क्यों हो अभी तक? बड़ा सवाल है, सोचना है। आज रात को नींद नहीं आनी चाहिए, पूरी रात जागना है, दूसरे दिन मेरे से दीक्षा लेनी है, जबरदस्ती नहीं करना है। लेकिन हमने इस तरह से कभी सोचा नहीं कि बाबा साहब 64 साल हो गए हैं, वो बौद्ध धर्म की दीक्षा देकर गए हमें तो लेने में इनकार क्या? उन्होंने जितनी भी चीजें दी वो हमने इनकार किया क्या? आज जितनी भी गाड़ी, बंगला, सुख, साहिबी, नौकरी, जमीन, जायदाद, पद, प्रतिष्ठा, क्या नहीं दिया उसे एक महान व्यक्ति ने। अब उनकी एक व्यक्ति की बात हम अभी तक नहीं मान रहे, तो उनका जो प्रबुद्ध भारत बनाने का सपना हम कैसे पूरा करेंगे? आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हमें बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए हमें बाबा साहब ने धर्म क्यों दिया, उसे सोचने की जरूरत है। भले अभी तक हमने धर्म को नहीं अपनाया, नहीं अपनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे कारण भी हैं कि हमें इस धर्म की जानकारी नहीं है, हमारे पास इस तरह के कोई लोग बताने वाले नहीं आए। आज भी मैं देख रहा था तो बहुत सारे लोग अपने अपने ढंग से बात को बता रहे हैं, तो वो भी प्रयास कर रहे हैं, यानी उनका मैं बहुत तेजी से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो सच में बौद्ध धर्म की जिज्ञासा वृत्ति अपने अंदर निखार रहे। तो मैं उन सारे बौद्ध लोगों को धन्यवाद देता हूँ। तो मेरा जो विषय है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म क्यों चुना और वह अपने अनुयायी से क्या अपेक्षा करते थे, क्या चाहते थे, है ना? तो बाबा साहब चाहते क्या थे? जिस महान विभूति ने हमारे लिए अपने बेटों की कुर्बानी दे के दी, अपने पत्नी की कुर्बानी दे के दी, अपने सारे गृहस्थ जीवन को हमारे लिए न्योछावर कर दिया, वो क्या हमारे से चाहते होंगे? बस वो हमारा भला चाहते थे। वो क्या चाहते थे? हमारा भला चाहते थे। और वो इस बात से जब वाकुफ थे कि आपका पता नहीं है आपको कि आपका भला किसमें है। आज भी हमारे जो बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे शिक्षित कहाँ जा रहे हैं? बड़े बड़े अलग अलग धर्म ग्रंथों में जा रहे हैं, है ना? कोई राधा स्वामी में है, कोई निरंकारी में है, कोई डेरावाद में है, यानी कहाँ नहीं है। मैं जब से आया हूँ 10 साल से मैं पंजाब के अंदर रहता हूँ
और बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करता हूँ। सिर्फ बुद्ध की बात नहीं, बाबा साहब की बात भी करता हूँ कि बाबा साहब की शिक्षा हमारे जीवन को क्या महत्व देती है और उस महत्व को हमने क्यों नहीं अभी तक समझा है। वो तो सिर्फ हमारे भलाई के लिए कर रहे हैं, उनका भला क्या हुआ। आज हमारे में से बहुत सारे लोग उस समय के अगर पढ़े लिखे लोगों को देख सकते हैं कि बाबा साहब ने जिन 16 व्यक्ति को बाहर फॉरेन पढ़ने के लिए भेजा था, वो कहाँ गए? उनकी इच्छा क्या थी कि वो जिस तरह से मैं बाहर पढ़ लिख कर आकर समाज की सेवा के लिए मैं तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दिया, उसी तरह 16 में से अगर आधे ही कर देते हैं तो कितनी बड़ी क्रांति होती। जब हम इस बात को सोचते, समझते, चिंतन करते तो हमारे अंग में अंगार उठती है कि नहीं, बाबा साहब की सोच छोटी नहीं है। हमने बाबा साहब को समझा ही नहीं, हमने समझने के लिए हमें कहीं जाना नहीं है, सिर्फ हमारे जीवन को देखना है। सुबह उठकर जो आप रोटी खाते हो ना, वो रोटी भी पहले नसीब नहीं थी। जो पानी बिस्लरी का पी रहे हो ना, फिल्टर का, वो पानी पीने का अधिकार हमें नहीं था। जिस स्कूल के बाहर बाबा साहब बैठ के पढ़ाई की, आज अच्छी मीडियम इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हम पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से। तो हमें इस बात को याद करना है कि जो खाने का, पीने का, रहने का, पढ़ने का, शिक्षा का, अच्छी पद, अच्छी पदवी, अच्छा, हमें ये जमीन जायदाद रखने का अधिकार है, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से। तो बोले वो सब जाने दो, बस खाली SC, ST, OBC, खाली ये 3 लोग ही खाली बौद्ध धर्म को अपना ले तो सरकार किसकी होगी? ईमानदारी से हाथ ऊंचा करके बताओ। तो इसकी जिम्मेदारी अभी हम दूसरों पे क्यों डाल रहे हैं? हम समझाने में कमजोर पड़ गए। हमारी इतनी कैपेसिटी होते हुए भी हम आस पास पड़ोस दोस्तों के साथ बात नहीं कर पाए, हम हमारे बंधु को हम नहीं जोड़ पाए। तो उनकी वजह, वो तो मूर्ख है, जोड़ नहीं रहा, लेकिन हम जो जोड़ने वाले हमारी क्षमता नहीं बढ़ाई कि हम किस तरह से उसे हमारे पास लाए। उसका कसूर नहीं है, क्योंकि वो पहले से अनाड़ी है। हम समझदार व्यक्ति ने अपना ईगो, अपना अहंकार, अपना पद प्रतिष्ठा को मारने की जरूरत है। हम इतने ही लोग काफी हैं। जैसे कहते हैं ना, मार्क्स ने अपनी क्रांति फैलाई, कितने लोग थे पता है? फक्त 4 लोग थे बोलते हैं, और पूरा कितने देश कम्युनिज्म को फॉलो करने लगे। तो क्या हम तो करोड़ों अनुयायी हैं उनके, तो क्या हम वो बात नहीं कर सकते? तो हम विषय के विषांतर न करते हुए वो इसी बात को यहाँ जुड़ता है। तो हम बाबा साहब के आज की जो विषय है कि उन्होंने बौद्ध धर्म ही क्यों चुना, बहुत सुंदर विषय है। अगर आज आप समझ गए ना, तो सभी लोग यहाँ हमारे अशोक बुद्धविहार टीम के अंदर लिस्ट में नाम लिखो कि मुझे मेरे परिवार के साथ दीक्षा लेनी है। इतना इस सब्जेक्ट का महत्व है। कहते हैं ना कि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब जब 4ठी कक्षा पास किए, तब उनके सम्मान में एक जो फेयरवेल बोलते हैं ना, उसको प्रोत्साहित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। सिर्फ 4ठी पास हुए थे बाबा साहब। तब उनको गुरुवर अर्जुन राव केलुस्कर जी ने एक बुद्ध चरित्र नाम की पुस्तक दी, और वो पुस्तक बाबा साहब ने पढ़ी, और उस पुस्तक से बाद बाबा साहब ने अपने पिता से संघर्ष कर लिया। क्या संघर्ष किया? बोले इतना सुंदर धम्म की पुस्तक है और आप अभी तक मुझे रामायण महाभारत क्यों पढ़ा रहे थे? एक चिंगारी से किताब की वजह से बाबा साहब के अंदर आ गई। तब उनकी उम्र कितनी रही होगी? 12 साल रही होगी, 4 पढ़ाई। तो उस समय 6-7 साल की उम्र में पढ़ाया जाता, तो 12 साल के आसपास की उम्र में बाबा साहब बौद्ध धर्म के संपर्क में आ गए, और उन्होंने देखा कि इतना सुंदर धर्म संसार में। दूसरा, उन्होंने जब बाहर कैलिफोर्निया
अमेरिका वगैरह जब पढ़ने गए तब उन्होंने सभी धर्मों के अभ्यास किया। भारत में तो बौद्ध धर्म की किताबें नहीं थी, तो उनको पढ़ना कहाँ से मिला? सारा बाहर से बौद्ध धर्म पढ़ के आए बाबा साहब, क्योंकि यहाँ कोई किताबें नहीं थी, यहाँ कोई जो धर्म था तो वो था नहीं। इस वजह से वो जो कुछ भी दिया वो बाहर पढ़ते वक्त उन्होंने 18 घंटे इसलिए भी लगाए, वहां उनको उस तरह की जो मटेरियल यहाँ नहीं है वो वहां मिला, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई में ज्यादा शक्ति वहां लगाई। तो हम देखते हैं कि उनको 8 साल का कोर्स सिर्फ 2.5 साल में पूरा किया था, है ना? तो कितनी पढ़ाई की होगी आप सोचो। तो वो बाबा साहब जब हमें बौद्ध धर्म के लिए एक चुनाव करने की प्रक्रिया में लाना चाहते हैं, उसमें बाबा साहब का कोई फायदा नहीं है क्या? आप अगर उनको इतना सारा कष्टदायक जिंदगी जीने के बाद अगर हम उनके ऊपर चिंतन करें कि उन्होंने अपने लिए क्या किया। माता रमाई को एक साड़ी के ऊपर कई तिगड़े लगे थे। राजरत्न जब मरा तो उसके पास कफन लेने के पैसे नहीं थे, और माता रमाई अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के उस राजरत्न के ऊपर डाल के उन्हें दफनाते हैं। तो सोचो, जो महापुरुष अपने बेटे, अपनी पत्नी, अपने परिवार की कुर्बानी देकर जो हमारे लिए किया, तो जो समझदार जागरूक व्यक्ति है उन्होंने अपने, अभी मान लो अभी मोस्ट ऑफ हमारी लाइफ के एंडिंग में हम है ना, कोई बता सकता है कितने दिन रहने वाले? मोस्ट ऑफ 50 से ऊपर है कि नहीं? कुछ लोग 10% लोग ही जो 40 के आसपास होंगे, बाकी सब निवृत्त हैं। और निवृत्त आदमी क्या करता है फिर? निवृत्त आदमी में ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने जो जीवन का अनुभव, जीवन का जो उनके पास जो ढांचा भरा हुआ है, ज्ञान का जो रूप है, वो सब अभी बांटने की बारी है। घर में नहीं बैठना है, हर गांव जाना है, हर गली जाना, हर मोहल्ले में जाना है, और उन्होंने अपने पास जो रहा खजाना वो बांट देना है। बाबा साहब अगर वो अपना खजाना हमारे लिए बांट के नहीं जाते तो हम क्या करते हैं? ऐसा उल्टा हमें सोचना है। तो बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य, ये बाबा साहब ने एक ग्रंथ लिखा, 1950 में लिखा, बुद्धा एंड द फ्यूचर ऑफ हिज धम्मा, रिलीजियस। तो बाबा साहब उस पुस्तिका में लिखते हैं कि मुझे जो धर्म चॉइस करना है उसके लिए भी एक कहानी है कि 1933 में एवला में उन्होंने डिक्लेरेशन दिया था कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा। उसके लिए वहीं से उन्होंने संशोधन किया और फिर 1950 में लेख तैयार कर लिया पूरा, और वो डिक्लेयर किया कि महाबोधि जो अनागरिक धर्मपाल है श्रीलंका के, उन्होंने महाबोधि सोसाइटी जो सारनाथ में काम करती थी, उसमें ये लेख पहली बार छपा हुआ था। और उसी के लेख के द्वारा बहुत सारे जगत में, यानी पूरी दुनिया में बाबा साहब क्या सोचते हैं वो समझ में आने लगा। तो उसी से अनुरूप एक बनते उर्गेन संग्रह सिद्धि जो बाबा साहब के दीक्षा गुरु है, जिन्होंने बाबा साहब को ही सूचित किया था कि बाबा साहब ने पहले उनसे ही मुलाकात हुई थी और वर्ली में उनका प्रवचन हुआ। वो कह रहे थे कि आप मुझे दीक्षा दे सकते क्या? तो उन्होंने अपने गुरु को बताया कि नहीं, आप मेरे गुरु से दीक्षा लीजिए जो बर्मा के हैं उर्गेन चंद्रमणि जी। तो वो भी एक गुरु भाई है, और उन्होंने बाबा साहब के ये जो 1950 का लेख है वो उस समय वो संपादक का काम करते थे, और उन्होंने इस लेख को समझा। फिर वो वहाँ से बाबा साहब के पास आते हैं और मिलते हैं कि बाबा साहब आपने तो बहुत सुंदर लेख लिखा है। तो बाबा साहब ने उनको बताया कि क्या करना है, बौद्ध धर्म का उत्थान कैसे हो सकता है। तो फिर ये 3 बातें, उसमें से बाबा साहब पहली बात तो पूरी करके जाते हैं जो बाइबल शरीफ का बुद्ध और उनका धम्म हमें देकर गए,
दूसरी एक बात है कि बौद्ध संघ भिक्षु संगठन में परिवर्तन करना। मान लो आप सभी को बौद्ध धर्म के लिए काम करना है, तो आप घर बार छोड़ के भिक्षु नहीं बन सकते। तो कहते हैं कि ऐसे भिक्षु कि जो समाज में रहे, शादी ब्याह करे, धन दौलत कमाए, बच्चों को परवरिश करे और एक आदर्शवत धम्म जीवन जीने का उदाहरण पेश करे। जैसे मैं हूँ सादे कपड़े में हूँ, लेकिन मैं एक अनागारिक हूँ। जो महाराष्ट्रीयन लोग आहे तो कोणी महाराष्ट्रात आलेले आहे, त्या लोकांना माहित आहे मी कोण आहे ना, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के धम्मचारी है ना। जो शादीशुदा होते उनके पास वाइट कपड़ा, वाइट कैसा होता है, और मैं एक आधुनिक भिक्षु ऐसा कह सकते हैं। जो अनागारिक धर्मपाल श्रीलंका के थे, उसी तरह मैं भी कपड़ों में जाना, कपड़े पहन के रह सकते, ताकि बाबा साहब को इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन था, है ना। जैसे भिक्षुओं की, तो भिक्षु की कत्ल हुई, क्यों हुई कि वो एक समय देख जाते हैं, लेकिन बाबा साहब बोलते हैं कि हमें भी उन्हीं की तरह हमें काम करना है, ताकि हम लंबे समय तक काम कर पाए। तो ये लेख के बाद, और तीसरी बात थी कि एक वैश्विक बौद्ध संगठन। तीसरी बात क्या थी? वैश्विक बौद्ध संगठन, जिसका मैं ये जो अनागारिक हूँ, ये त्रिरत्न बुद्धिस्ट कम्युनिटी, ये फ्रेंड्स ऑफ वेस्टर्न बुद्धिस्ट ऑर्डर करके इंग्लैंड में हमारी मेन संस्था है, और वहीं से पूरी दुनिया में आज 28 देशों में बाबा साहब के विचारों के अधीन संघ की निर्मित हुई है। तो उसी तरह जैसे हम यहाँ काम कर रहे हैं, जब जगह जगह जाना, प्रचार करना, वो लोग भी उसी तरह करते हैं। तो हमारे अनेक सेंटर बने। अगर आपको सर्च करना है तो आप YouTube पर त्रिरत्न बौद्ध महासंघ करके आप सर्च करेंगे तो हमारा सारा जो ऑफिशियल डेटा में आपको सारी जानकारी मिलेगी। हमारे कई सेंटर है जहाँ हमें 10 साल की 12 साल की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद अनागारिक बनाए जाते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मेरे बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ी जानकारी दी। तो ये संदर्भित हमारा ही लेख है, 1950 का लेख में ही ये बात आई है, तो इसीलिए मुझे जिक्र करना पड़ा। तो बौद्ध और उनके धम्म का भविष्य किन किन लोगों ने पढ़ा है किसी के पास? नहीं है तो मैं एक कॉपी लाया हूँ, मैं छोड़ के जाऊंगा, आपको देंगे, उसकी कॉपी करके हरेक ने पढ़ने की जरूरत है। वो एक ढांचा है, मैं कॉपी है मेरे पास हिंदी में, आपको देकर जाऊंगा ताकि आप सभी लोग पढ़ें। तो उसमें बाबा साहब ने 4 धर्मों का अभ्यास किया है। क्या क्या है? बौद्ध धर्म क्यों चुना? उसके लिए उस समय बाबा साहब धर्मों को चॉइस करते थे। तो उस समय संसार में 4 धर्मों का वर्चस्व था पूरी दुनिया में। तो उसमें 4 धर्मों में क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म और बुद्ध धर्म, ये 4 धर्मों की बड़ा भूतकाल में भी परिवर्तन उसमें उनकी असर थी, और आज भविष्य अभी वर्तमान में भी इसकी आपको असर मिलेगी। तो पहला है कि यीशु, तो यीशु मसीह वो दावा करता है कि मैं ईश्वर का बेटा हूं। अगर किसी को स्वर्ग में आना हो तो मुझे ईश्वर का बेटा करके स्वीकार करोगे, तभी ही आपको स्वर्ग में एंट्री मिलेगी, ये उसने दावा किया। फिर दूसरा जो मोहम्मद है, मोहम्मद साहब, वो अल्लाह का लास्ट पैगाम लाने वाला बंदा है। उसके सिवा मेरे बाद कोई खुदा का पैगाम लाने वाला नहीं है, मैं ही आखिरी पैगाम लाने वाला हूँ। तो आपको अगर जन्नत चाहिए, जन्नत यानी अच्छी जगह चाहिए, है ना, खुशहाल जिंदगी चाहिए, जो आपको जन्नत चाहिए, तो मैं ही खुदा का आखिरी पैगाम लाने वाला हूँ, उसी को स्वीकार करोगे तभी आपको जन्नत के द्वार खुलेंगे। और फिर कृष्ण महाराज तो और उससे भी आगे गए, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ना कहा परमेश्वर, ना कहा खुद खुदा ने कहा, मैं तो कहता है कि मैं तो खुदा का भी खुदा हूँ। वो तो एक स्टेप और बोलते हुए देवाधिदेव हूँ, मैंने देवों का भी देव हूँ। तो ये बात जब कृष्ण ने कही, तो फिर लास्ट में बुद्ध कहते हैं, बुद्ध क्या कहते हैं?
बुद्ध ये कहते हैं कि मैं एक सामान्य इंसान, क्या कहा? सामान्य इंसान। उन्होंने अपनी पहचान एक इंसान करके करी, एक विकसित इंसान, डेवलपमेंट, खुद को डेवलप किया हुआ इंसान, महामड़ा यानी मानव होता है, एक खुद अपने प्रयासों द्वारा, अपनी अनुभूति, अपने साधना के द्वारा जो उच्च ज्ञान की पदवी प्राप्त करता है उसे महामानव कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि मैं महामानव हूं। तो उन्होंने और भी ये बताया कि इन तीनों ने तो अपना अपना दावा किया कि स्वर्ग चाहिए तो मुझे ईश्वर के बेटे के रूप में तैयार करो। ये कहते हैं अगर जन्नत चाहिए तो मुझे लास्ट पैगंबर मानो। कृष्ण कहता है कि मैं तो खुद ही खुदा का खुदा हूं, देवादिदेव, तो मेरे बगैर आपका काम नहीं सरेगा, आपको तो मुझे याद करना ही पड़ेगा। तो बुद्ध कहते हैं कि मैं, ये तीनों मोक्षदाता की बात करते हैं, क्या मेरे बगैर आपकी मुक्ति नहीं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि मैं मार्गदाता हूं। क्या बताया? मैं मोक्षदाता नहीं हूं, मैं मार्गदाता हूं, मार्ग बताता हूं। मेरे बताए हुए मार्ग पे जब तुम चल के आओगे तो मेरे जैसे बनोगे, इसकी गारंटी है। बाकी लोगों ने क्या कहा? उल्टा। तो बुद्ध एक मनुष्य को मनुष्य करके उच्च मानव बनने की संधि पैदा करते हैं, मार्ग बताते हैं। तो वो मार्ग बाबा साहब में समझ में आता है, अरे बुद्ध इनसे तो विपरीत है, ये तो ना देव वाली बात करते हैं, ना अपने लिए कोई स्थान रखा, ना मुक्ति का द्वार खोल रहे। वो कहते हैं तो मैं तो मार्ग बताता हूँ, सिर्फ मार्ग बताता हूँ, चलना आपको। जैसे भूख लगती है तो मान लो बैठे बैठे कोई कहे हे किशन, हे किशन, हे किशन, हे किशन, भूख मिट जाएगी? हाँ या ना बोलो? नहीं बोले, क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह करे जाओ, करे जाओ, करे जाओ, भूख मिटेगी नहीं, खाना पड़ेगा। तो ये जो शरीर की जैसे ही रिक्वायरमेंट है, खाने की, पीने की, जीवन की जरूरी चीजें, उसी तरह मन की भी एक जरूरत है। मन के अंदर जब जब भी अकुशलता आती है तो आपके मन में द्वेष निर्माण होता है, दुख पैदा होता है, और जब जब भी मन में कुशलता निर्माण होती तो खुश, आनंद, प्रेम, भाईचारा, मैत्री निर्माण होती। तो बुद्ध वो मैत्री मार्ग का मार्गदाता है कि हर एक इंसान अगर इस मार्ग पे आए तो मेरी तरह बन सकते हैं। लेकिन इन तीनों ने कोई हिम्मत नहीं बताई। हम इस पर चर्चा करेंगे कि कृष्ण ने जो कहा कि मैं तो खुदा से ही खुदा, खुदा का भी खुदा, यानी और उसके सिवा अगर उसको याद नहीं किया ना मरते समय तो आप कहीं नहीं जा पाओगे। इसलिए मरते समय भी आपको खुदा कृष्ण को याद करना है। कृष्ण ऐसा कहते हैं। तो यीशु ने ये कहा दोनों की कि मेरी जो वाणी है इसमें कोई खामियां नहीं। ये तीनों की वाणियों में तीनों ने दावा किया कि हमारी वाणी में कोई खामी नहीं है। तो बुद्ध यहाँ पर ये बात कहते हैं कि मेरी शिक्षा बेचूक नहीं है, गलती हो सकती है, तो मेरी शिक्षा सारी गलतियों से परे नहीं है। मेरी शिक्षा तर्क और दलील पे आधारित है, और तर्क और दलील के जो अनुभव आता है वो मेरा धम्म का सार है। तो उसके हमें कहते हैं ना तर्कवादी बनो, दलीलवादी बनने की बात कहते हैं। तो कहते हैं कि इसीलिए मैं अनुभवों की आधारित बात करता हूँ। मान लो अभी हम बोलते हैं जैसे ये तीनों की जो किताबें हैं, धर्म ग्रंथ है, उसके अगर अध्ययन शायद किसी ने किया होगा। बाइबल किसी ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा है ना? कुछ किसी ने पढ़ा है। फिर गीता किसी ने पढ़ी है? पढ़ी है। कुरान किसी ने पढ़ा है? अगर आप उससे पढ़ते हो ना, मैंने भी पढ़ा है, तो उसमें उनकी जो बातें हैं ना, आपके दिमाग को, अगर आप तर्कवादी हैं, आप बुद्धिवादी हैं, आप
अपने दिमाग का इस्तेमाल करते तो आपके दिमाग में बैठने वाली बातें ही नहीं है। बाइबल की बात करो तो कहते हैं कि भगवान जब संसार बना रहा था 6 दिन बनाया, 7वें दिन छुट्टी पर गया, संडे के दिन। बुराई नहीं है, उनके उसमें लिखा है ना। 6ठे दिन 7वें दिन छुट्टी हो गया, संडे के दिन कोई मर जाए, भूखा मरे, कुछ करे तो वो तो छुट्टी पर है, कुछ नहीं कर सकता। तो कितनी बड़ी वो बात लगती है। तो हमें ये बातें बाबा साहब ने कई ग्रंथ पढ़े बाइबल के बाबा साहब बहुत सारे उदाहरण देते हैं, तो हम उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे। आपकी क्षमता के समय साथ हुए, मुझे आपको साथ साथ समय का ध्यान रखते हुए मुझे जो बताना है कि ये जो बात है कि ये जो संस्थापक है उन्होंने अपनी जगह को स्थायित्व बनाए रखा, कायम किया, मुकम्मल किया, तो इसमें कोई ईंट नहीं लगा सकता है क्या उसमें तीनों में। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि मेरे धम्म के अंदर अगर आपको तर्क, दलील और अनुभव के आपको आधार पे ऐसा लग रहा है तो आप वहां पर सुधार कर सकते हैं। तो कितनी बड़ी महानता, एक महान व्यक्ति अपने विचारों को जहां तुम्हें ठीक नहीं लगता वहां पर बोलते आपके अनुभव के आधार पे देखने की बात करते हैं, है ना। तो यहाँ बुद्ध सदाचार की बात करते हैं। सदाचार ही बुद्ध का धर्म है। क्या है सदाचार? सदाचार मतलब क्या? जो अभी हमने सुना था, पंचशील सुना, बुद्ध धम्म का सार सुना, सब पाप सकरण सुना, पंचशील सुना और बहुत सारी बातें हमने सुनी। वो सारा वो सदाचार में आता है, नैतिकता में आता है, नीतिमत्ता, मोरालिटी में आता है। तो ये वहां पर बुद्ध के जो भी शिक्षा है उसमें ईश्वर का कोई स्थान नहीं है, कोई रोल नहीं है। फिर वो समानता पर आधारित। अगर आप समानता की बात नहीं करते तो बुद्ध की शिक्षा से विरुद्ध जाते हो, क्योंकि बुद्ध इक्वालिटी पर जोर देते हैं। फिर कहते हैं बुद्ध वर्ण व्यवस्था के आदि नहीं थे, उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई। गीता का सार देखोगे तो उसमें सारी वर्ण व्यवस्था का प्राधान्य देता है कृष्ण। अगर आप गीता के श्लोक में 13वां श्लोक है उसमें पढ़ेंगे तो प्राधान्य देता है क्या वर्ण व्यवस्था जरूरी है। तो ये एक मनुष्य को मनुष्य करके डेवलप करने में बाधा है, एक वहां रुकावट है, वहां पर ब्रेक लगा दी कि ये वर्ण व्यवस्था मतलब कुछ लोगों का ही अधिकार बना रहेगा, बाकी लोग सब उसी समाज की जो बनाई हुई व्यवस्था को सेवा के रूप में काम करें। तो यहाँ पर बाबा साहब के जो ये चिंतन में आया कि बुद्ध और आगे जाते हैं। इन लोगों ने ना यीशु ने स्त्री को आगे आने दिया, ना मोहम्मद ने स्त्रियों के लिए कोई स्थान दिया, ना कृष्ण ने स्त्रियों के लिए स्थान दिया। तो वहां नारी का कोई सम्मान नहीं है, स्थान नहीं है। लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं, जब नारी की बात आई तो पहला किस्सा बताता हूं कि जब ये बात कैसे आई, तो बाबा साहब ने वो बहुत सुंदर उसका अर्थघटन किया है कि एक समय जब सिद्धार्थ के बुद्ध बनने के बाद उनके पिताजी देहांत हो जाता है, तो उनकी माता जिन्होंने उनको पाला, महाप्रजापति गौतमी, जब वो सोच रही है कि अब मैं क्या करूं, मेरा पति चले गए अभी, अब मैं भी कितने दिन कब तक रहूंगी, मेरा बेटा भी धर्म के प्रचार करता है, कोई नहीं है, मेरा छोटा नातू तो पहले से ही बौद्ध धर्म के अंदर है, मुझे जीकर क्या करना है। तो वो सभी राजकीय जो महिलाएं थी, राज रानियां थी, उनसे वार्तालाप करती है कि हमने अभी बुद्ध की शरण लेनी चाहिए, बुद्ध का धम्म बहुत उच्च है। उनके मन में विचार आया और सभी तैयार हो जाती है और सभी अपना संग भिक्षुणी का कपड़ा लता जो राज रानी थी वो सब अपना छोड़ के भिक्षुणी बन के जहाँ श्रावस्ती में भगवान उस समय वास कर रहे थे वहां पहुंचती है। तो आप सोचो, जो राज रानी कभी महलों से बाहर नहीं गई, खुले पैर चली नहीं, धूप में रही नहीं,
राजसी पोशाक में रहने वाली जब भिक्षुणी का ड्रेस पहन के जब निकल के गई होगी तो क्या अवस्था रही होगी उनकी, क्या सोच रही होगी। और जब वो पहुंचती है तब भगवान से उनको एक श्रद्धा दिखता जानता कि महाप्रजापति आई, तो भगवान कहते हैं कि हम स्त्रियों को दीक्षा नहीं देंगे। सोचो कितना आघात लगा होगा महाप्रजापति को। बोली मैं तो अभी विराज बाट घर बार सब छोड़ के आई और बुद्ध बोलते कि हम आपको दीक्षा नहीं देंगे, तो कैसे होगा। तब इतनी देर में आनंद वहां से आते हैं और वो देखते कि लेडीज भिक्षुणी कहां से आ गई, तो देखते तो पहचान जाते कि तो महाप्रजापति है। तो वहां जाकर नमस्कार करते और पूछते कि तुम यहाँ कैसे, इस ड्रेस में कैसे। फिर वो सब बातें बताते हैं। तो बोले वो भगवान बुद्ध तो कहते हैं कि सभी के लिए समान है, सभी मेरे धर्म को साक्षात्कार कर सकते, तो हमें क्यों मना कर रहे। अच्छा, तो वो दुख से वो सारी अपनी पीड़ा आनंद को बताते हैं। तो आनंद वकालत करने के लिए जाते हैं और भगवान बुद्ध के पास जो कोई सवाल करने वाला सिर्फ एक आनंद ही था कि भगवान से सवाल करते थे। तो भगवान के पास जाते थे और भगवान से पूछते थे कि भैया आपने तो कहा है कि हर एक ह्यूमन बीइंग इनलाइटन हो सकता है, बुद्धत्व प्राप्त कर सकता है, तो क्या स्त्री में ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो वो क्यों इनलाइटन नहीं हो सकती। भगवान सोचते और विचार करते कहते नहीं आनंद ऐसा नहीं है। तो फिर आपने मना क्यों किया, आप क्या भाव है आपको ना बनाने। बोले इसके परिणाम विपरीत आ सकते हैं, कठिन परिणाम मैं देख पा रहा हूं। तो बोले इसमें आप नियम भी बना सकते हैं। आनंद उनको भगवान को कहते हैं कि आप नियम बताइए किस तरह से विपत्ता ना आए, उसके भी नियम बन सकते हैं। फिर उनके लिए 8 स्पेशल नियम बनाए जाते हैं और फिर भगवान के पास सारी भिक्षुणी बनती है। तो पहली बार नारी को सम्मान दिया, बराबरी का अधिकार। तो नारी के सबसे पहले बराबरी का अधिकार देने वाले भगवान तथागत बुद्ध थे। तो यहाँ पर बाबा साहब ने देखा कि बाकी तो लोग नारी को तो अर्धूर समझते, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सभी तारण के अधिकारी है ना, तो क्या ये तो पिटने ला रहे हैं। तो बाबा साहब कहते नहीं, ये तो बहुत ही उच्च बात कही है। तो हमें बाबा साहब की बात को इस बात से लेकर हमें ये समझना है कि बुद्ध का जो धर्म है ये साइंटिफिक धर्म है, विज्ञान पर आधारित है, तर्क पर आधारित है, खोज करने वाला है, ऐसे ही स्वीकारने वाला नहीं है। अगर कोई भी आदमी ऐसे ही स्वीकारता है तो उसका भला नहीं होने वाला, तो उसे क्या करना है, देखना है। तो भगवान बुद्ध की जो धम्म पद की धम्म वंदना की गाथा में बोलते हैं, भगवान बहुत ही अच्छी तरह कहते हैं, एही पस्सी को उपनाय को पश्चतंग वेदी तब्बो वीर वेदी। क्या कहते हैं कि किसी ने मेरा धर्म ऐसे ही नहीं स्वीकार करना है तो उसकी जो मापदंड दिया है, क्या मापदंड दिया, आइए देखिए, अनुभव के आधार पे उसे जांचना है, ऐसे ही स्वीकार नहीं करना है। क्या बोलते हैं, एक ही पस्सी को उपनाय को, आइए देखिए। जब आप खुद अपने अनुभव के आधार पे उसे जांचते परखते, तब आपने उसे सुयोग्य लगता है तो स्वीकार करना है। तो कितनी बड़ी बात, तो ये विज्ञान संगत है कि ये साइंटिफिकली है कि अगर आप उस बात को समझदारी से उसको ये काम करते हैं, अपनाते हैं, तो आपके लिए ये धम्म बहुत ही जबरदस्त है। इसमें अंधश्रद्धा का कोई स्थान नहीं है, दिखाई देता है, क्योंकि ये वैज्ञानिक है। विज्ञान में क्या होता है कि दो पदार्थों के मिले जो जांच करनी है, तो एक दूसरे को एक एक पॉइंट उसमें जांच करनी,
इसमें कौन से कॉन्टिनेंट है, इसमें कौन सा तत्व है, ये क्या काम करता है, इसका असर क्या होगा, इसमें केमिकल रिएक्शन कैसे आएगी, ये सारी चीज़ों के बाद इस बात को देखा जाता है। तो बुद्ध भी ऐसे कहते हैं कि मेरे धम्म को भी जिस तरह सुनार, मेरे धम्म मतलब वचन, मेरा धम्म मतलब क्या कहने का, मेरे वचन को जिस तरह सुनार सोने को तपाता है और उसे जांच करता है, उसके बाद वो तय करता है कि 22 कैरेट का है, 24 कैरेट का है, 20 कैरेट का है, तब उसी तरह मेरे धम्म वचन को भी आपने जांचना है, परखना है, तपाना है, फिर स्वीकार करना है। तो ये सारी बातें बाबा साहब ने देखा कि बुद्ध का धम्म तो साइंटिफिक है, बाकी धर्मों में तो कोई जगह नहीं है, तो मुझे धम्म तो लेना है, तो कौन सा लेना चाहिए। तो बाबा साहब बुद्ध धर्म की जड़ में जाते हैं कि उसका उद्देश्य क्या है। धर्म के हर एक धर्म का उद्देश्य होता है, उन्होंने तो अपने अपने धर्मों को उद्देश्य बता दिया। तो बुद्ध के धम्म का उद्देश्य क्या है। बुद्ध का धम्म का उद्देश्य दुख से मुक्ति पाना है ना, दुख से छुटकारा, यानी सुखी होना। बुद्ध का धम्म क्या है, सुखी होना, आनंदी होना, प्रसन्न होना। हर समय आदमी देखो मुंह लटकाए होता है, और जो आचरणशील विद्वान आदमी होता है उसके मुंह में कभी दुख नहीं होगा, संताप नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो उसी वचनों को तपाकर उसी राह पर अपने आप को ऊपर उठाता है, तो दुख उसका सीधा सीधा नीचे जाने लगता है और वो अपलिफ्ट होता है। तो जो अपलिफ्ट हुआ आदमी, अपलिफ्ट मतलब कपड़ों से हवा में उड़ने वाली बात नहीं है, ये मन के अंदर जो विचार है वो विचार शुद्ध होते हैं तो आनंद देता है। इसलिए शुद्ध विचार करना है। तो ये विचार की जो धम्मपालन गाथा की सर ने पहली गाथा बताई, मैं दूसरी गाथा से आपको बताना चाहूंगा कि उसमें कहते हैं कि जब कोई उस गाथा में कहते हैं मनोपुवंगमा धम्मा मनो सेठा मया मनसाच पदुठे भासती वाकरो दीवं तत्तो ना सुख मन वेती छायाव अनपाई छायाव अनपाई। कहते हैं जब कोई अच्छे मन से बोलता है और विचार करता है तो सुख उसके पीछे पीछे ऐसे हो लेता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया। जैसे हमारी छाया कभी साथ छोड़ती है नहीं, जब भी आप निकलेंगे तो आपका साथ वो छोड़ती नहीं है। उसी तरह अगर आप अच्छे मन से बोलते, अच्छे मन से कार्य करते, आपके मन में खुशहाली होती है, तो आपका साया आपका शरीर के पीछे जैसे छाया चलती है, उसी तरह आपका सुख साथ में चलता रहेगा। तो बाबा साहब ने ये सारी चीजों को देखा, अनुभव किया कि ये तो उत्तम धम्म है। कैसा है? उत्तम धम्म है। इस धम्म में गलती से परे मानने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि जब भी आप स्वीकार करोगे तो आपने जांचना है, परखना है, अनुभव लेना है, उसके बाद इसको अपनाना है। तो ये सारी चीजें हमें अपने जीवन में उतारने से पहले करनी है ना। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले देखना है कि मैंने इसमें जा रहा हूँ तो मैंने उनके जो मूल ढांचा है उसे मैं फॉलो किए बगैर मुझे उसमें से कुछ मिलने वाला नहीं है। मान लो मैंने 60 के दशक में शादी दीक्षा ले ली और मैं उसी बात को फॉलो ही ना करूं तो मेरे मन में क्या कोई परिवर्तन दिखेगा? मेरे व्यवहार में परिवर्तन दिखेगा? मेरी वाणी में परिवर्तन दिखेगा? कभी नहीं दिखने वाला। जो 60 में खाली दीक्षा ही ली, दीक्षा के बाद क्या लेना होता है?
शिक्षा लेना होता है, तो वो प्रोसेस हम अभी तक कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर भी हमें वंदना बाबा साहब ने दी है, लेकिन उसका मूलभूत जो ढांचा है, उस ढांचे को अगर हम रोज करें घर में, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। कहते हैं ना, बुद्ध का दम क्या है? अकाली को, काल का भी बंधन नहीं, किसी भी समय कर सकते। रात को आपको नींद नहीं आई ना, रात को उठ के आपने मंगल मैत्री करनी है, मैं सुखी रहूं, मैं आनंदी रहूं, मेरा कल्याण हो, मेरा मंगल हो, मैंने जिन जिन के साथ बुरा किया है उसका भी कल्याण हो, उसका भी मंगल हो, वो भी सुखी रहे। आपकी नींद फटाक से ना जाए तो मुझे बताना, गारंटी का काम है। रोज रात को मैत्री करके सो जाए। गोली खानी पड़ती है नींद लाने के लिए, लेकिन ये अपनाया ना तो गोली भी छूट जाएगी, मन के सारे संताप छूट जाएंगे। जो बोधरेशन, जो डिप्रेशन में आते, जो हमारा ब्लड प्रेशर डाउन होता है, अप होता है, ये सारा बैलेंस करती है। मंगल मैत्री करने की जरूरत है। सोते समय अगर रोज करना चाहे तो सिर्फ इतना ही करना है। क्या करना है? 4 शब्दों को दिल से बोलना है। मैं सुखी रहूं, मैं आनंदी रहूं, मेरा कल्याण हो, मैं निरोगी रहूं, सबका मंगल हो, सबका कल्याण। इतना ही करना है, बस करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। ये प्रोसेस है। जैसे रोटी खाते हो, बिना चबाए अगर खा लोगे तो क्या होगा? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जरूर जाना पड़ेगा, क्योंकि गैस से पेट फट जाएगा, पचा नहीं, गैस की गोली लेनी। लेकिन जब आप पूरे दिन अकुशल कर्मों हमारे से जाने अनजाने में हो जाते हैं, तो रात को अगर मंगल मैत्री करके उसी व्यक्ति के प्रति भी अपना पाप देशना है ना, जो उन्होंने बताया ना, सर्व पापस्य करणं कुशलस्य कुसंपदा सचित परियोद्पन्नं एतं बुद्धानुशासन। यानी कहा कि सभी पापों को नहीं करना। क्या बताया? सुंदर बताया उन्होंने कि सभी पापों, सभी पाप मतलब किसी की आप कुल्हाड़ी से, छरी से, चाकू से, तलवार से हत्या नहीं करते, लेकिन आपके पास AK-57 है। क्या है AK-57? इसे 57 का AK-57 अभी तक बनी नहीं, उसको ट्रिगर पे लाना पड़ता है। वो AK-47 को ट्रिगर दबाना पड़ता है। ये विदाउट ट्रिगर, नॉन स्टॉप, ये विदाउट ट्रिगर कंटिन्यू चलती रहती। जब तक यहाँ से कंट्रोल नहीं आएगा तब तक वो धड़ा। फिर रात को नींद नहीं आएगी तो क्या? नींद तो नहीं आएगी ना जरूर, क्योंकि पूरे दिन गोलियां ही छोड़िए। कभी दवाई भी लगाया करो प्यार से, मैत्री से, तो हमारा जीवन अच्छा होगा। तो ये मैत्री मार्ग बुद्ध का, भगवान बुद्ध का जो मैत्रीपूर्ण रवैया, मैत्रीपूर्ण मार्ग की जो शिक्षा बाबा साहब ने समझी और वो तय करने पक्का हो गया। जो 1913 का जो प्रतिज्ञा थी वो उसे पूरी करने में 21 साल लगा। इसलिए जो बौद्ध धर्म ही क्यों चुना है, उसमें उनको 20 से 21 साल लगे, 20 साल लगे। 1 साल तो उन्होंने सारा कि मैंने कैसे लोगों को इकट्ठा करना है। आप सोचो, आप यहाँ कितने लोग, बुरा नहीं मानना है, बुरा मानोगे तो रोटी मेरी वजह से ज्यादा खा लेना, लेकिन मेरी बात जरूर सुनना। अभी आप बहुत सारे पदों से आधीन होकर नीचे आए होंगे, है ना, कोई पदों पर नौकरी भी करते होंगे, उच्च पदों पे हैं, और आज हम बुद्ध महोत्सव मना रहे हैं, है ना। सोचो जरा, 60-64 साल पहले पीछे जाते हैं, बाबा साहब के समय 1956 की दीक्षा के अंदर, उस समय सिवा रेडियो के ना व्हाट्सएप था, ना टीवी था, ना मोबाइल था, ना कोई चीज थी, और उन्होंने 5 लाख लोगों को इकट्ठा कर दिया। लोग आए, लेकिन यहाँ हमारे पास सब है कि नहीं? मोबाइल है कि नहीं? कितने? 2 हो गए सबके पास। कितने पास 2 है? सबके मोबाइल मस्त यानी मोबाइल है हमारे पास, टीवी है, सब कुछ है हमारा ये क्या हो गया कि जो हमारा कम्युनिकेशन नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ
बहनें हैं ना, पास वाली बहन से ज्यादा प्यार से बात होती नहीं होती है बहनें? ईमानदारी से हाँ बोलो ना बोलो, हंस रही है मुस्कुरा रही है मुझे पता है। तो हम सभी इसी तरह पुरुष भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन, हमारा कम्युनिकेशन जो है यानी कहते हैं सुसंवाद होना जरूरी है। तो ये हमारी कमतरता है कि आज हमने इतने लोगों ने ये जो सारी चीजें यहाँ सुसंवाद हमारा हुआ है, ये इतने लोगों तक जाए, एक ने एक के साथ फ्री बांटना है। इतना काम कर सकते कि नहीं? आज कौन कौन करेगा? सब ने करना है? नहीं, 10 ही लोग हाथ ऊपर हुआ है, बाकी सब ने बात। तो ये बात है, हमें समझ में आता है कि हम इतना प्रिपेयर नहीं हो रहे हैं क्योंकि मन में उत्साह नहीं, उमंग नहीं है। तो ये जब आपको उत्साह, उमंग, प्रेरणा, सशक्तपना जो चाहिए, तो आप 70 के साल में भी, 80 के साल में भी अगर आपका इसका ध्यान करना सीख जाएंगे तो आपको लगेगा कि अभी तो मैं जवान हूँ। मन से सारी चीजें, मन से हारा है ना, मन को जीते जग जीते, है ना। तो मन को जीतने वाली बात है। तो हमें बाबा साहब ने जो चुनाव करते समय ये तीनों धर्मों में जो बुराइयां देखी, लेकिन बुद्ध की जो धर्म की जो अच्छाइयाँ उनको खूब भाई, और उन्होंने स्वयं अनुभव किया। 20 साल जब पढ़ाई की कि मैंने मेरे लोगों को मैं दूंगा तो कैसे दूंगा। ये कोई त्रिपिटक जिसे अभी वर्णन किया है ना, 3 पिटक बड़े बड़े पिटार है ना, 3 पिटक, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, उसमें भी कितने सारे भाग हैं। एक एक निकाय के अलग अलग, बुद्ध निकाय, मध्यम निकाय, सुत्तक निकाय, संतुक संहित निकाय, इस तरह से कितने निकाय। अंगुत्तर निकाय में कितने, अंगुत्तर निकाय भागवान 2, 2, 4, 5, 5। अभिधम्म पिटक में भाग है, विनय में कितने सारे विनय। तो ये 3 पिटकों भरी बात हमारे लोग तो पढ़े ही नहीं है, तो उन्हें ये कहाँ से धर्म सीखने को मिले। इसलिए पहली बात, बाइबल शरीफ के ग्रंथ पूरा करने में 20 साल लग गए। तो हम सभी को देखना है, समय को मर्यादा रखते हुए। मैं जानता हूँ आपकी भी क्षमता पूरी होगी, तो मैं आपको एक कहानी सुनाकर मेरी बात को खत्म करता हूँ। तो कहानी बहुत ही सुनने वाली है, और अगर ये सुनकर दूसरों को सुनाएंगे ना तब भी पहने वाली। एक समय जंगल में एक शेर का परिवार रहता है। जंगल में एक शेर का परिवार रहता है, और वो शेर के परिवार के अपना एक पोता भी, छपा क्या बोलते, सभा बोलते ना उसके केव, और उसका बछड़ा है छावा, यस थैंक यू, छावा, उसका एक बछड़ा भी था। तो एक समय शिकारी शिकार करता है, तो शिकार में इन दोनों को शिकार करते हुए शेर का शिकार कर देता है। तो शेरनी मर जाती है, शेर भाग जाता है, और जो छावा होता है वो अपना बचाव करने के लिए दूर झाड़ी में घुसते जब भेड़ों का झुंड था, उस भेड़ों के झुंड में घुस जाता है, और वो भेड़ में घुस के अपना बचाव कर लेता है। शिकारी चारों ओर ढूंढता है लेकिन उसे मिला नहीं, तो वो फिर उसी जो मिला उसी को लेकर चला जाता है। और वो जो भेड़ का बच्चों के बीच में जो ये छावा घुस गया, वो भी फिर वो भेड़ों के साथ रहते हुए, छोटा था, वो भेड़ का दूध पिया और थोड़ा अपना जीवन गुजारा, और थोड़ा बड़ा हुआ उनके साथ रहकर फिर वो भेड़ जो खाती थी वो भी खाने लगा और मिमियाने लगा। शेर भी शेर भी करने लगा। वो सीख गया भेड़ों के साथ रह के, जैसे साथ जिसके साथ रहोगे उससे जैसा रंग आएगा ना, तो सोबत का असर उसमें भी हो गया, वो भी मैं करने लगा। तो ये कई दिनों तक चला, धीरे धीरे ये बड़ा होने लगा शेर, और बड़ा होते गया, और बड़ा होने के बाद जब वो बड़ा हो जाता है, एक दिन वो घास चरते भेड़ों के बीच में जाता, एक बड़ा बुढ़ा शेर बाहर से आता है और देखता है बड़े आश्चर्य से, अरे जिसका हम शिकार करते हैं उसके बीच ये क्या कर रहा है, पगला पागल तो नहीं हो गया क्या? ये तो भेड़ों का जो शिकार करने वाला भेड़ों के साथ। वो फिर धीरे से सुना ये करता क्या है,
इसे अभी मैं करने लगा। अरे ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है, कुछ तो बात है। फिर वो शेर करता है कि इसे सबक सिखाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, उसकी असलियत दिखानी पड़ेगी कि तू कौन है। फिर वो जाता है, दूर से दड़ार मारे करके शेर ने अपनी दहाड़ मारते पूरा जंगल घुस जाता है, भेड़ों का झुंड भाग जाता है। लेकिन शेर की नीयत ऐसी नहीं कि भाग जाए, वो घबराने वाला नहीं था, वो तो वहीं खड़ा रहा। जाकर उस बड़े शेर ने उसे गर्दन से झपट लिया और उसे पकड़ के बोले, अरे तू पागल है? तो बोले, क्या हुआ, आपने मुझे क्यों पकड़ा? बोले, तू भेड़ों के बीच क्या करता है? तो म्यान लगे और जोर से लपाट मारते, चुप। फिर बोलता है क्यों, आदत पड़ गई। तो बोलता है तू शेर है। बोले, उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं शेर हूँ। तो शेर उसे और लपाट मारता है, अरे तू शेर का बच्चा है। तो वो कहता है फिर उसे क्या करे, अभी इसे याद दिलाने के बाजू में एक तालाब, छोटा कुएं जैसा, उसकी बोची पकड़ के उसे तालाब के किनारे ले गए और वहां जाकर बड़ा शेर ने दहाड़ मारी भरा के और देखते अंदर कि देख तू, तेरा मुंह देख, तू कौन है, तू भेड़ थोड़ी है, मैं कर रहा है। वो देखता है तो वो शेर देखता है तो उसका चेहरा भी उसके जैसा लगते। उसने जैसे शेर ने फिर से दहाड़ मारी गुर्रा के, इसने भी दहाड़ मारी, उसका शेर अपना जगा दिया, बस वो काम हो गया। तो कहानी भी खत्म हो गई। अभी उस कहानी का अर्थ समझना है। अगर अर्थ नहीं समझाना तो कहानी कहानी है। तो उस शेर कौन था? आज से 2500 साल पहले की घटना थी। उस समय सभी मनुष्य कोई देवी देवताओं के चक्करों में, बेल पत्थर चढ़ाने के चक्करों में, बलि यज्ञ याग होम हवन सब लगा हुआ था, सब डरा हुआ था, सबसे डरा हुआ, सभी ऐसे ही थे। तो उस समय जो गुलाम थे, हम सारे मनुष्य गुलाम ही हैं किसी न किसी के। तो उस समय जो बड़ा शेर था वो बुद्ध थे। अरे बोले, तुम भेड़ नहीं हो, तुम भी शेर की औलाद हो, तुम भी मेरे जैसे बन सकते हो। तुम्हारे अंदर भी जो मेरे अंदर शेरपना है, ऐसे तुम्हारे अंदर भी शेरपना है। उस समय की जनता को जगाकर बुद्ध ने इस धम्म की घोषणा की और उसी धम्म चलते 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 सभी में शेरों की तरह घूमता रहा। और 1500-1400 शताब्दी तक, 12वीं-13वीं शताब्दी तक ये धर्म पूरे जगत में फैला, क्योंकि उसकी जो शेर की गर्जना थी उसकी दहाड़ चारों ओर चली गई। यानी जो गर्जना करने का मतलब जो उनके अनुयायी बने वो शेर की तरह धम्म का प्रचार करते करते सारे आसपास के देशों में चले गए। उसके बाद 700 साल का गैप हो गया। अब फिर अंधेरा शुरू हो गया, सब लोग यज्ञों में देवी देवताओं में लगने लगे। फिर अंधेरा हो गया, फिर एक और शेर आया और उन्होंने भी उसी तरह पकड़ा। किसको पकड़ा? कौन है भेड़? हम सबको पकड़ा कि तुम भेड़ की औलाद नहीं हो, तुम शेर की औलाद हो। तो बाबा साहब ने उसी तरह हमें जगाया। तो इस शेर की आवाज अगर दबक गई तो फिर से हमें भेड़ बनाने में देर नहीं लगेगी। तो आज की कहानी में यही समाप्त करता हूँ। आप सभी ने एंजॉय किया होगा, आप सभी ने मुझे शांति से सुना, इसके लिए भी धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, साधु।